मेघा, यहाँ तूने नाक में दम कर रखा है। भगवान, ये मोबाइल का आविष्कार ही किसने किया? परेशान करके रख दिया है। अरे इधर तो आ। ये जो तेरा दिन भर फोन और रील का नाटक है ना, शादी के बाद ससुराल में नहीं चलेगा। अब बात मान ले और थोड़ा रंग ढंग सुधार ले, बाद में पछताएगी। अरे यार, फिर लगी मेरी बेटी के पीछे। तुम ना सोच लो, तुम्हें मोबाइल परेशान कर रहा है या मेरी बेटी? बेटी बिना उठे आंखें मोबाइल पर। मम्मी, अभी शादी में टाइम है ना, जब होनी होगी तब देख लेंगे। देखो, एक रील निकल गई हाथ से, जब होनी होगी शादी तब देख लेंगे। तुम चिल करो ना यार। क्यों पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तभी देख लेंगे। अरे मजा तो तब आएगा जब सास के डंडे पड़ेंगे। अब तुम तो चुप ही हो जाओ भाग्यवान। सुबह सुबह मेरी बेटी को ताने दे रही हो। कोसना बंद करो, समझी? बेटा क्या देख रही है? पापा, बस ये रील है कि दुनिया खत्म होने वाली है, और ये माँ है कि बड़े सालों से खत्म हो रही है दुनिया। मैंने देखा होता ना ये सब तो तू पैदा ही नहीं होती। जब शादी के बाद तेरी सास बोलेगी बहू जाकर नाश्ता बना दे, तब कहना पहले ब्रेकफास्ट रील डाल लो मम्मी जी। अरे मम्मी, आजकल सास भी ना मॉडर्न होती है, तेरी तरह नहीं। उन्हें पता है आजकल की बहुएं थोड़ा भी कुछ कर दे तो एहसान मान लो, समझी? मॉडर्न होती है मगर तमीज और जिम्मेदारी अब भी पुराने जमाने की ही मांगती है बेटा। कम से कम आलू काटना तो सीख ले। शादी में इंस्टाग्राम फिल्टर से सब्जी नहीं बनती। बस करना मम्मी, अब तो हमेशा डांटती रहती हो। और क्या शादी शादी की रट लगा रखी है। सब सीख जाऊंगी, चिंता मत करो। स्मार्ट है तुम्हारी बेटी, तुम्हारी नाक नहीं कटाऊंगी ससुराल में, विश्वास रखो। क्या करती बेटी की माँ। बेटी को समझा ही सकती थी तो समझा दिया, लेकिन असल में जो होना था वो तो मेघा को ही झेलना था। फिर एक रोज, अरे मेघा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आज डिनर साथ में नहीं करेगी क्या? अरे वो तो सो रही है, आज जल्दी सो गई। बोल रही थी नींद आ रही है। अरे खाना तो खा ले, भूखी पेट सोएगी तो रात में भूख लगेगी। रुको मैं उसे उठा कर लाता हूँ। मेघा के कमरे में पिता जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं थी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? कमरे में तो नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, मेरे सामने तो वो सोने गई। ये लड़की कब निकल गई पता ही नहीं चला। लगता है आज भी नाइट आउट के लिए निकल गई। पिछली बार मैंने परमिशन नहीं दी तो इस बार बिना बताए चुपचाप निकल गई। उसको फोन करो और कहो कि टाइम पर आ जाए। पता नहीं लड़की को कितना सर पे चढ़ा रखा है। रात देर रात घूमती रहती है। अगर को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। बस आप तो इसके लिए एक लड़का देखिए और उसकी शादी करवाइए। इसकी जो हरकत है ना वो घर पे रहने लायक नहीं है। बात तो तुम सही कह रही हो, कल ही मैं उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन माँ पूछती है, कल रात कहाँ गई थी? बताना भी अब जरूरी नहीं समझती क्या? बताकर जाती तो क्या जाने देते, क्लब गई थी। तुम समझ नहीं रही हो बेटा, आजकल माहौल ऐसा नहीं है लड़कियों के अकेले घूमने का। अकेले नहीं थी, दोस्तों के साथ थी। उनके भी तो माँ बाप है, वो तो उन लोगों को जाने देता है। तुम, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, उनके माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और ये कैसे कपड़े पहने हैं? जरा ढंग के कपड़े पहना करो। मैं तो सच्ची तंग आ गई तुमसे। पापा को बोलकर शादी करवा देती हूँ तुम्हारी। सही है, करवा दो। मैं भी ना अब यही चाहती हूँ, तुम लोगों से कम छुटकारा मिलेगा, पति के साथ घूमूंगी। और हाँ, अब मेरे कपड़े पहनने में भी दिक्कत हो गई। ये कूल है माँ, सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, हर बात में रोक टोक मत किया करो ना। अरे मेघा की माँ, आज मेघा का रिजल्ट आने वाला है, कहाँ है वो? अब इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट वाले दिन परेशान होगी बेचारी। जल्दी उठ गई होगी, भगवान का पूजा पाठ कर रही होगी नहा धोकर कि अच्छे मार्क्स दे दो भगवान। आप ही देखिए कहाँ पर है। अरे जब उठ गई है, पूजा पाठ कर लिया है तो रिजल्ट का इंतजार कर रही होगी। रुको उसे आवाज लगाता हूँ। पिता मेघा को आवाज देते हैं। कई बार आवाज देने पर भी मेघा नीचे नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं उसका रिजल्ट खराब हो गया और उसकी चिंता में वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। अरे छोड़ो, कैसी बात कर रहे हो? मेरी बेटी है वो, स्ट्रांग। और क्यों उसका रिजल्ट खराब होगा? तुम आवाज दो या फिर जाकर उसके कमरे में देखो। माँ अभी मेघा के कमरे में जा रही थी कि मेघा वहां आती है। अलसाई सी मेघा अंगड़ाई लेते हुए कहती है, क्या हो गया पापा? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं? रात को बहुत लेट सोई थी। 2 मूवी एक साथ देखी मैंने, अब तो कम से कम सोने दीजिए। तेरा रिजल्ट है आज, याद है तुझे? अरे हाँ, परसों तक तो याद था। क्या हुआ? बेटा रिजल्ट का तुम्हें कोई
टेंशन नहीं है? कौन देखेगा तुम्हारा रिजल्ट? चलो कॉलेज चलते हैं। अरे पापा, अभी फोन करके पता करती हूँ। शालिनी गई होगी ना कॉलेज, मैं अपनी सहेली को फोन करती हूँ। मेघा सहेली को फोन करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो फेल हो गई। लो जी, फेल हो गई इस बार, अब क्या करूं? कोशिश करती हूँ अगली बार के लिए। अच्छा चलो, मैं कमरे में चली, सीरीज का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो देख लेती हूँ। मेघा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लगता है अब इसकी शादी करनी होगी, क्योंकि ये तो पढ़ लिख कर कुछ बनने से रही। और वो दिन भी आ जाता है जब नेहा को देखने लड़के वाले आते हैं। होने वाली सास पूछती है, तो क्या क्या बना लेती हो बेटा तुम? मैं सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हूँ। हाँ, मैंने उसको फॉलो किया है, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। मजा ही आ जाता है आपके वीडियो देखकर। चुप कर तुम। वैसे घर का कामकाज तो आता है ना? मेघा माँ की तरफ देखती है। अरे हाँ हाँ, ऐसा कोई काम नहीं जो मेघा को नहीं आता। खाना बनाना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब आता है। लेकिन उसके लिए तो आप लोगों के घर में नौकरानी होगी ना? अरे हाँ हाँ, हमारे घर में 2 नौकरानियां हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। माँ भी कुछ नहीं करती है। अरे चुप करना। सास बनने जा रही हूँ मैं, नौकरानी और बहू में अंतर होता है। तो खैर, जैसे तैसे करके मेघा की शादी तो तय हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जब मेघा विदा होने वाली होती है। देख मेघा, यहाँ पे जैसे तैसे चल गया। मैंने तुझे बहुत समझाया कि तू घर की काम काज रहन सहन सीख ले, लेकिन तू नहीं मानी। अब तू ससुराल जा रही है, वहाँ मेरी नाक ना कटाना। अरे बस करना माँ, अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं मेरे। अब मेरी अरे बस करना माँ, अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं मेरे। अब मुझे तुम्हारी चिक चिक से छुटकारा मिल जाएगा। अब मुझे तुम्हारी चिक चिक से छुटकारा मिला। यहाँ तो कुछ करने नहीं देती थी, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो। अब देखना मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होने वाली है। मेघा की विदाई हो जाती है। माँ भी सोचती है, चलो भगवान करे बेटे को ससुराल में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है और सास सास। शादी के महीने बर्बाद। अब तो तेरी शादी को महीना हो गया। चल अब ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ले बहू। लेकिन सब सही तो चल रहा है माँ जी, मुझे इन सब चीजों में ना ढकेलिए। मुझे इनसे दूर रखिए, ये सारी घर की जिम्मेदारियों मुझे पसंद नहीं है। तो क्यों ना मैं तुझे इस घर से भी दूर रखूं और अपने बेटे से भी। कैसी बात करेगी माँ जी, तबीयत तो ठीक है, मैं बहू हूँ इस घर की। अच्छा, तो यह पता है तुझे कि तू इस घर की बहू है। घर की जिम्मेदारियों से अगर बहू को दूर रखेंगे तो ससुराल में बहू का काम ही क्या है। और वैसे तेरी माँ तो बहुत बोल रही थी तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। चल आज कुछ अच्छा बनाकर खिला। लो इतनी सी बात, ठीक है, आज दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ। और हाँ, एक जरूरी सूचना, आज के बाद मेरी माँ का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी माँ नहीं। मेघा कमरे में जाती है और माँ को फोन लगाती है। कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता ससुराल में कैसे कट रही है? मेरी तो बहुत अच्छी कट रही है माँ, तू ना चिंता मत कर। तू ये बता, नाश्ते और खाने के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्या जो हम लोग नाश्ते में खाते हैं वो खाने में खा सकते हैं? वाह बेटा, तुझसे तो यही उम्मीद थी कि नाश्ता और खाना में क्या डिफरेंस होता है ये तू पूछेगी। बेटा, नाश्ता हल्का फुल्का होता है दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन दिन का खाना अच्छे से हैवी होता है, जिसमें सब कुछ होता है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही रायता चटनी पापड़। अरे क्या हो गया माँ, सांस तो ले जरा, बोले ही जा रही है बोले जा रही है। मैंने कोई होटल थोड़ी ना खोला है, इतनी आदत नहीं डालनी मुझे इन लोगों को। तुझे तो फोन करना ही बेकार है। चल फोन रख, खाना बनाना है आज मुझे। बस फिर क्या था, लग जाती है मेघा खाना बनाने में। लेकिन आखिर वो ऐसा क्या बनाती है? हे भगवान, ये क्या पक रहा है? घर के मंदिर में अगरबत्ती कम और किचन में ये विदेशी बदबू ज्यादा आ रही है। ए बहू, क्या बना रही है खाने में जो इतनी महक आ रही है? ना देसी की महक आ रही है, ना ही हल्दी का छौंक। माँ जी, सरप्राइज है आज का खाना, खाकर ना झूम जाएंगी आप। क्या जिंदगी भर वही पराठा रोटी खा रही हैं? मैं जो खिलाऊंगी ना, ऐसा लगेगा मानो विदेश का खाना खा रहे हैं आप, विदेश का। ऐसा क्या बना रही हो? अरे बहू, आज चाय में भी मजा नहीं आया था, कम से कम खाना तो अच्छा खिला। अच्छा ये बता, वैसे क्या बन रहा है? पास्ता माँ जी, खाया है कभी? हाय रे, सास तो ये सुनते ही गुस्से से लाल हो जाती है। हमें नहीं चाहिए ये बेशर्म नई नई चीजें।
हमारे जमाने में बहुएं सुबह उठकर हाथों से पराठे बेलती थी, तो बस उबालने और मिलाने में लगी है। क्या इसी दिन के लिए बेटे की शादी की थी? अरे माँ जी, आप तो बस बिना खाए चिल्ला रही हैं। ये लीजिए, खा के देखिए पास्ता। मेघा प्लेट में सजाकर पास्ता सास के आगे रखती है। सास एक चम्मच खाती है और ओफ, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कच्चा दूध और मैदा मिलाकर कोई सजा दी हो। हम तो समझे थे बहू आएगी तो घर के खाने में मिठास आएगी, पर यहाँ तो नमक भी नहीं है। अरे राम, हमारे जमाने में बहू को रसोई का पाठ शादी से पहले रटाया जाता था, और अब बस मोबाइल से रेसिपी देख ली, 2 चम्मच चलाया और बन गया खाना। अरे बहू, तू तो मुझे 2 रोटी सेक दे, नमक से खा लूंगी। अब क्या, मेघा को हर रोज ससुराल में सास के ताने खाने पड़ते थे। पति भी खाना ठीक से न मिल पाने के कारण मेघा से उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। मेघा, कितने दिन से बोला है कि मेरी शर्ट की बटन टूटी हुई है, उसे लगा दो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। ऑफिस में शर्म आती है फटी शर्ट पहनकर जाने में। कोई बात नहीं, मैं आज लगा दूंगी। वो कल ना फोन देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, आज कहीं घूमने चली क्या? पैसे कहाँ है घूमने के लिए? सारा बजट तो बाहर के खाने ने बिगाड़ रखा है। घर में कपड़े धुलते नहीं तो लॉन्ड्री का खर्चा। रोज रोज दिन में बाहर का खाना खा के मेरी जेब ढीली हो चुकी है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? खाना बनाकर तुम देते नहीं, और रोज बाहर का खाना खाने से बजट पूरा हिला रखा है। या तो तुम ठीक से खाना बनाना सीख लो, या फिर घर पे आराम करो और मोबाइल चलाओ। मेघा के दिन तो ससुराल में बहुत ही बुरे कट रहे थे, और तभी कुछ ही समय में वो एक प्यारे से बच्चे की माँ बन जाती है। माँ, ये खुद को संभाल नहीं सकती, बच्चा क्या खाक संभालेगी? तू जरा ध्यान रखना बच्चे का। अरे ये क्या है, पहले तुम्हारा ध्यान रखा, अब तुम्हारी बीवी का, अब तुम्हारे बच्चे का। मुझसे नहीं हो पाएगा तुम्हारी बीवी का ध्यान रखना। क्या जिंदगी भर लड़कपन में ही जिएगी ये लड़की? उसको बोला थोड़ा जिम्मेदार बने, उसकी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। माँ ने कुछ सिखाया होता तो आज हम लोग इतने परेशान नहीं होते। मुझे तो बस अपने बच्चे की चिंता है। मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। इससे शादी करके तो मैं फंस गया माँ। मेघा के कान में पति की आवाज आती है। इन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को सिर्फ बच्चे से मतलब है। मैं भी अपने बेटे को ऐसा बनाऊंगी कि ये लोग भी याद रखेंगे। फिर क्या, मेघा लग जाती है अपने बेटे का पालन पोषण करने में। आज मैं अपने प्यारे से चेतन के लिए दलिया बनाती हूँ, दलिया से वो स्वस्थ रहेगा। मेघा खूब मेहनत से दलिया बनाती है, लेकिन वो जैसे ही चेतन के सामने दलिया रखती है, मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे चिप्स खाना है, मुझे चिप्स ला कर दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए ब्लैक वाली। बिल्कुल नहीं, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, कुछ और खाऊंगा। ये बोल के चेतन दलिया की कटोरी को हाथ मारता है, जिससे पूरी दलिया बिखर जाती है। मेघा को गुस्सा आता है, वो चेतन को एक जोर का थप्पड़ लगाती है। चेतन रोता हुआ दादी के पास पहुंच जाता है। दादी, दादी, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे झापड़ मारा। क्या हो गया है मेघा, क्यों कूट रही है बच्चे को? देखिए ना माँ जी, इतनी मुश्किल से दलिया बनाया और ये दलिया खा ही नहीं रहा। ला, मुझे दे दलिया, मैं खिलाती हूँ। नहीं, मैं चिप्स खाऊंगा, मैं चिप्स खाऊंगा। चेतन रोता रोता सो जाता है। मेघा परेशान होकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मैं क्या करूँ, इसको कैसे पौष्टिक खाना खिलाऊं? अगर ये ऐसे ही फालतू बाहर की चीजें खाएगा तो इसका मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होगा? अब ये तो तू जान, तेरे पीछे मैं भी कितना लगती थी। तूने भी तो कभी अपने मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, रखती हूँ, वो पापा के लिए मूंग की दाल का चीला बना रही हूँ। अरे हाँ माँ, कैसे बनता है, मुझे सिखा देना। वो सुना है उसमें बहुत प्रोटीन होता है। हाँ, जरूर सिखा दूंगी। तू चेतन को लेकर घर आएगी ना, तब सब सिखा दूंगी, समझी? फिर एक रोज, चेतन चलो, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम हो गया। आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई, आज पढ़ाई क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है पढ़ाई करने का। आपको पता है कितना अच्छा अच्छा कार्टून आता है टीवी में, मैं वो देखूंगा। कार्टून देखने से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई जरूरी होती है, टीवी देखना नहीं। अगर फेल हो गए तो सब हंसेंगे तुम पर। मेघा समझा तो चेतन को रही थी, लेकिन मन ही मन वो अपने दिनों को याद कर रही थी, कैसे उसने भी फिल्म और टीवी के चक्कर में अपनी पढ़ाई को साइड में रख दिया। तभी वहां मेघा का पति आता है। क्या यार, हमेशा बच्चे को डांटती रहती हो, करने तो जो करना चाह रहा है। पहले तो ध्यान नहीं देती थी, अब देती हो इतना कि सारा दिन बच्चे के सर पर चढ़ी रहती हो। अरे तुमको पेरेंटिंग पता भी है कैसे होती है? बस सारा दिन घर में रह रहकर आलसी हो गई हो तुम। मैं भी बहुत थक जाती हूँ, सारा दिन घर पर लगी रहती हूँ, खाली नहीं रहती। चेतन मुझे कितना परेशान करता है जानते हो?
ऊपर से 4 वक्त का खाना। मैंने जीवन में कभी इतना काम नहीं किया। अरे वाह, ये तो नई बात सुनी है। दुनिया भर की औरतें यही काम करती है। सारा दिन तो तू घर पर रहते है। मेरी बेटी की सोच, पहले दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई की, नौकरी के लिए मेहनत, और अब तेरी चिक चिक। मेघा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। मेघा कमरे में जाती है और चेतन की ओर देखकर, मेरा बेटा भी बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन मैं इसे कैसे बड़ा करूं, क्योंकि मैंने कभी अपनी माँ की बात ही नहीं सुनी। मुझे माँ की बात हमेशा माननी चाहिए थी। उनकी भी तो मैं इकलौती औलाद थी, उनके लिए भी तो मैं ही सब कुछ थी। उन्होंने मुझे जब जो बताया मैंने कुछ नहीं किया, और आज ये दिन आ गया कि मेरा बच्चा मेरी ही नहीं सुन रहा। तभी वहां सास आती है। बेटा, माँ बाप हमेशा तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। ये बात तुम कब समझी? जब तुम खुद माँ बनी। हाँ माँ जी, मैंने तो सच में माँ की ना सुनकर अपना जीवन खराब कर लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, जीवन को सही दिशा की ओर ले जाओ, सब ठीक होगा। मेघा सास की बात मानकर घर का सारा काम संभाल लेती है। पति को वक्त पर खाना, बेटी की पढ़ाई और लालन पालन। अब मेघा एक अच्छी पत्नी, माँ और बेटी बनने की कोशिश में हर वो काम करती है जो सही है।